रे मामा, नई दिल्ली की रातें अक्सर चहल पर और भागदौड़ से भरी होती। यहाँ की गलियाँ कभी सन्नाटे से गूंजती तो कभी तेज हॉर्न और ट्रैफिक के शोर से भर उठती। लेकिन इन्हीं गलियों में एक ऐसा नाम जन्म ले चुका था जिसने न सिर्फ पुलिस की नींद हराम कर दी बल्कि दिल्ली के लोगों के दिलों में दहशत भी बसा दी। नाम था सागर उर्फ माया। माया एक ऐसा नाम जो सुनते ही खून खोल उठता। कुछ लोग उसे हीरो समझते, कुछ उसे खलनायक। लेकिन सच यह था कि माया तो ना कोई फिल्म का किरदार था और ना ही कोई काल्पनिक शख्सियत। वह असली था और उसकी असलियत इतनी खतरनाक थी कि पुलिस से लेकर अपराध जगत तक हर कोई उससे सावधान रहता। जिस उम्र में लोग अपने करियर और सपनों की दिशा तय करते, उस उम्र में माया ने बंदूक उठा ली। सिर्फ 23 साल की उम्र में उसका नाम दिल्ली की सबसे खतरनाक आपराधिक सूची में दर्ज हो चुका था। उसे मौत का दूसरा नाम कहा जाता क्योंकि उसके गैंग के हर सदस्य के शरीर पर मौत का टैटू गुदा होता। यह टैटू उसकी पहचान बन चुका था, मानो यह बताने के लिए कि उसकी जिंदगी अब सिर्फ मौत के सौदे पर टिकी है। माया गैंग की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं। 2007 में रिलीज हुई शूट आउट एट लोखंडवाला फिल्म ने सागर के दिल दिमाग पर गहरा असर डाला। फिल्म का विलेन माया डोलस उसका आइडल बन गया और इसी से प्रेरित होकर सागर ने अपना नाम रखा माया भाई। लेकिन यह नाम सिर्फ एक नाम नहीं था रे, यह था उसकी पहचान, उसका ब्रांड, उसका डर। सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ तस्वीर डालना, इंस्टाग्राम प्रोफाइल में नाम बदनाम पता कब्रिस्तान जैसी लाइनों का इस्तेमाल करना, यह सब उसके लिए सिर्फ दिखावा नहीं था बल्कि यह एक रणनीति थी। उसका मकसद साफ था, दहशत फैलाना और लोगों को यह जताना कि माया किसी के बाप से डरता नहीं। लेकिन हर कहानी का एक क्लाइमेक्स होता है और माया की कहानी भी वहीं पहुंची जहां से लौटना नामुमकिन था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने जिस दिन उसे सरिता विहार के पास घेरा, उस दिन साबित हो गया कि चाहे कितना भी बड़ा गैंगस्टर क्यों ना हो, कानून से बच नहीं सकता। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं दिल्ली के सबसे कम उम्र के गैंगस्टर माया की बुरी कहानी, उसकी शुरुआत, उसका अंत, उसका गैंग, उसकी बड़ी वारदात और वह रात दिल्ली पुलिस ने जब उसे घेरा और गिरफ्तार किया। केम छो मजा मारे मामा। दिल्ली की गलियों में पैदा हुआ एक साधारण छोकरा, नाम था सागर। घर में हालात बहुत अच्छे नहीं थे। मोहल्ले की तंग गलियां, शोरगुल और बेरोजगारी के बीच पला बढ़ा यह छोकरा अक्सर उन कहानियों से प्रभावित होता जिनमें ताकतवर लोगों की चर्चा होती। स्कूल की किताबों से ज़्यादा उसे पसंद था फिल्मों की दुनिया जहाँ विलेन भी हीरो जैसा दिखाया जाता। 2007 में जब शूट आउट एट लोखंडवाला फिल्म आई तब सागर की उम्र महज 6-7 साल की रही होगी। लेकिन उस फिल्म के किरदार माया डोलस का असर उसके दिल में बैठ गया। वो सोचता हीरो बनने से अच्छा है डर बनो। लोग इज्जत तब ही करेंगे लेकिन डर की इज्जत सबसे बड़ी होती है। धीरे धीरे यही सोच उसकी जिंदगी की दिशा बदलने लगी। मोहल्ले में क्रिकेट खेलते खेलते, दोस्तों के साथ शरारत करते करते उसकी आंखों में एक सपना पल रहा था, गैंगस्टर बनने का। सागर की पारिवारिक पृष्ठभूमि अपराध से अछूत नहीं थी। बाद में जांच में पता चला था कि उसके परिवार के 5 सदस्य पहले से ही घोषित बदमाश थे, यानी माहौल पहले से ही अपराध की तरफ खींच रहा था। जब बच्चों के हाथ में किताब होनी चाहिए तब सागर के हाथ में खिलौना बंदूक थी और यही खिलौना एक दिन असली पिस्तौल बन गई। नौजवानी में कदम रखते ही सागर ने मोहल्ले के छोटे मोटे अपराध शुरू कर दिए। जेब काटना, छीनेती करना, सड़क पर मारपीट और यह सब उसके लिए रोज का खेल बन गया। वो अपने दोस्तों को कहता, नाम बड़ा करने का तो छोटी मोटी बातें छोड़ो, ऐसा काम करो कि अखबार में फोटो बड़ा छप गया है। यही सोच उसे अपराध की तरफ खींच ले गई। लेकिन सागर को सिर्फ अपराध करना ही नहीं आता था, वह उसमें स्टाइल भी डालना चाहता। उसने अपना नाम बदलकर माया रख दिया। यह नाम उसके लिए सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक ब्रांड था, एक खौफ जिसे सुनकर लोग कांप उठते। बचपन से जवानी तक का उसका सफर बहुत तेज था। बाकी बच्चे कॉलेज की पढ़ाई या नौकरी की तलाश में लगे हुए थे, लेकिन माया का मकसद साफ था, या तो दिल्ली का सबसे बड़ा गैंगस्टर बनूंगा या फिर कब्रिस्तान में सड़ जाऊंगा। सागर अब माया बन चुका था, लेकिन अकेला व्यक्ति गैंगस्टर नहीं कहलाता। गैंगस्टर बनने के लिए चाहिए गैंग और गैंग बनाने के लिए चाहिए सोच। माया के अंदर दोनों मौजूद था। धीरे धीरे उसने अपने मोहल्ले और आसपास के लड़कों को इकट्ठा करना शुरू किया। ये वो लड़के थे जिनका न तो कोई पढ़ाई लिखाई में मन लगता और ना ही किसी नौकरी में, जिनके पास न भविष्य की कोई ठोस योजना थी और ना ही सही राह दिखाने वाला कोई मार्गदर्शक। इन्हें चाहिए था बस रोमांस, पैसा और पहचान, और यही सब उन्हें माया में दिखता। माया जानता था कि गैंग को सिर्फ नाम से नहीं बल्कि पहचान से मशहूर करना होगा। उसने अपने हर साथी के शरीर पर मौत का टैटू गुदवाने का आदेश दिया। यह टैटू सिर्फ एक शब्द नहीं था रे, यह एक चुनौती थी। हमसे पंगा लोगे तो मौत तय है।
लोग जब इन लड़कों को देखते तो उनके शरीर पर गुदा हुआ मौत का टैटू उन्हें याद दिलाता कि यह कोई साधारण गुंडे नहीं बल्कि माया गैंग के सदस्य। पहले पुराने जमाने का डॉन अपने नाम को फैलाने के लिए अखबार और मुंहबाजी अफवाहों पर भरोसा करते, लेकिन माया की सोच अलग थी। वह 21वीं सदी का गैंगस्टर था। उसे पता था कि सोशल मीडिया ही असली हथियार है। इंस्टाग्राम पर उसने अपनी तस्वीरें डाली, कभी दोनों हाथ में पिस्टल पकड़े, कभी बाइक पर सवार होकर, तो कभी दोस्तों के साथ हथियार लहराते हुए। उसके अकाउंट में बायो में लिखा हुआ था नाम बदनाम, पता कब्रिस्तान, और कभी उम्र जीने की, शौक मरने का। ये लाइनें युवाओं को प्रभावित करती और धीरे धीरे माया सिर्फ एक बदमाश नहीं बल्कि सोशल मीडिया आइकन बन गया। माया जानता था कि सिर्फ डर से गैंग नहीं चलेगा, उसने ग्लैमर भी डालना पड़ेगा, और उसने डाला। वह अक्सर महंगी बाइक पर घूमता, नए नए कपड़े पहनता और वीडियो बनाकर डालता। उसकी हर पोस्ट का मकसद एक ही था, लोगों को यकीन दिलाना कि माया से बड़ा कोई नहीं। लोग उसकी तस्वीर देखकर कहते ये किसी फिल्म का हीरो लगता है, लेकिन पुलिस की नज़र में वह एक खतरनाक अपराधी बन चुका था। माया की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी भर्ती प्रणाली। वह नाबालिग लड़कों को अपने गैंग में शामिल करता, उन्हें आसान रास्ता दिखाता। पढ़ाई में मेहनत क्यों करनी, नौकरी ढूंढने की जरूरत क्या, माया भाई के साथ चलो, पिस्टल उठाओ, नाम कमाओ। यही कारण था कि उसका गैंग तेजी से फैल गया। माया गैंग का मकसद साफ था, दहशत फैलाना, पैसे कमाना और नाम बनाना। चाहे छोटी सी बहस हो, सड़क पर झगड़ा हो या किसी से उगाही करनी, माया और उसके लोग हथियार निकालने से पीछे नहीं हटते। धीरे धीरे दिल्ली के कई इलाकों में माया गैंग का नाम मशहूर हो गया और सोशल मीडिया ने उसमें और आग डाल दी। हर पोस्ट, हर वीडियो, हर तस्वीर उसकी दहशत का सबूत बन चुकी थी। रे मामा, अक्सर कहा जाता है कि हर गैंग का नाम एक बड़ी वारदात के बाद फैलता है। माया गैंग के लिए वह मोड़ आया साल 2023 में। दिल्ली की सड़कों पर रोजाना झगड़े होते हैं, कभी गाड़ियों की टक्कर, कभी ओवरटेक का गुस्सा, कभी मामूली बहस, लेकिन माया जैसे लोगों के लिए यह सब एक मौका होता, खौफ फैलाने का, अपनी ताकत दिखाने का। सितंबर 2023 की रात भजनपुरा इलाके में सन्नाटा। अमेजन कंपनी के सीनियर मैनेजर हरप्रीत गिल अपने मामा गोविंद के साथ पार्टी से लौट रहे। दोनों बाइक पर थे और शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला। रास्ते में उनकी बाइक की हल्की सी टक्कर हो गई, माया और उसके साथियों की गाड़ी से। आम इंसान के लिए एक मामूली घटना थी जिसे गाली गलौज करके या माफ़ी मांगकर सुलझाया जा सकता, लेकिन माया गैंग के लिए एक अहंकार का सवाल था। बात इतनी बढ़ गई कि माया ने बिना देर किए पिस्टल निकाल ली। उसके साथी भी हथियार ताने खड़े हो गए और देखते ही देखते मामूली बहस गोलियों की आवाज़ में बदल गई। हरप्रीत गिल को माया ने गोली मार दी। गोली की आवाज़ सुनकर आसपास भगदड़ मच गई। लोग चीखने लगे, कुछ भाग खड़े हुए, लेकिन किसी ने बीच बचाव की हिम्मत नहीं की। हरप्रीत वहीं सड़क पर गिर पड़ी, जबकि उसके मामा गंभीर रूप से घायल हो गए। उस रात हरप्रीत गिल ने दम तोड़ दिया और यह खबर दिल्ली की सुर्खियों में छा गई। अमेजॉन जैसे बड़े कॉर्पोरेट पद पर बैठे शख्स की सड़क पर खुलेआम हत्या यह केवल एक अपराध नहीं था, बल्कि दिल्ली पुलिस के लिए खुली चुनौती थी। लोग दहशत में थे। माया का नाम अब सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहा, अब वह अखबार, टीवी चैनलों और पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका था। पुलिस की जांच में साफ हुआ कि माया और उसका गैंग ऐसे अपराध जानबूझकर करते थे। उसका मकसद सिर्फ पैसा या झगड़ा नहीं था, बल्कि नाम कमाना था। वे छोटे मोटे विवाद को कभी बड़ा बना देते ताकि लोग डरे और उनका नाम चर्चा में रहे। और सच यही है कि 2023 के इस कांड ने उन्हें यही पहचान दिलाई जिसकी तलाश में वे थे। उस हत्या के बाद लोगों ने कहना शुरू कर दिया, ये माया कौन है, कहाँ से आया और इतना खतरनाक कैसे हो गया। ये सवाल सिर्फ आम जनता ही नहीं बल्कि पुलिस के अफसरों के मन में भी उठने लगे। एक और सोशल मीडिया पर उसके फॉलोअर्स बढ़ रहे थे, दूसरी ओर जमीन पर उसकी दहशत फैल रही थी। उस दिन से माया गैंग सिर्फ एक बदमाश का ग्रुप नहीं रहा, वह बन चुका था दिल्ली का सबसे चर्चित नाम। अमेजॉन मैनेजर हरप्रीत गिल की हत्या ने दिल्ली पुलिस को झकझोर कर रख दिया। यह कोई मामूली घटना नहीं थी। राजधानी की सड़कों पर खुलेआम फायरिंग करके माया ने यह साबित कर दिया था कि वह कानून को चुनौती देने से डरता नहीं। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। पुलिस की जांच में धीरे धीरे खुलासा होने लगा कि माया और उसका गैंग पहले से ही दर्जनों मामलों में शामिल है। डीसीबी की रिपोर्ट के मुताबिक 23 साल का यह नौजवान पहले ही दिल्ली के अलग अलग थानों में 20 से ज़्यादा मामलों में वांछित था। इनमें शामिल थे लूट और स्नैचिंग, हथियारों की तस्करी, पुलिस पर फायरिंग, रंगदारी, उगाही, जान से मारने की धमकी। इतनी कम उम्र में इतने केस यह अपने आप में इस बात का सबूत था कि माया सिर्फ अपराध कर ही नहीं रहा था, बल्कि वह अपराध की दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रहा था। आम गैंगस्टर पुलिस से भागते, लेकिन माया अलग था। वह पुलिस को देखकर भागता नहीं बल्कि फायरिंग करता। कई बार ऐसा हुआ कि पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश करती और जवाब में वह गोलियां दागता। यह उसके लिए शौक भी था और स्टाइल भी। पुलिस रिकॉर्ड में उसकी यह पहचान बन चुकी थी, एक गैंगस्टर है जो किसी से डरता नहीं। माया का आतंक सिर्फ हथियार तक सीमित नहीं था,
वह इलाके के छोटे दुकानदार कारोबारी लोगों से प्रोटेक्शन मनी वसूलता। लोग मजबूरन उसे पैसे देते क्योंकि इनकार करने का मतलब था गोलियों का शिकार बनने का। कई गवाह ने बाद में पुलिस को बताया कि माया अक्सर खुद जाकर दुकानदार से कहता, भाई अगर दुकान चलानी है तो माया भाई का आशीर्वाद लेना पड़ेगा। पुलिस जांच से ये भी साफ हो गया कि माया को हथियार का जुनून था। वह सिर्फ अपराध के लिए पिस्टल नहीं रखता बल्कि एक तरह से हथियार उसके लिए शौक थे। सोशल मीडिया पर उसकी प्रोफाइल भरी पड़ी थी, हाथ में पिस्टल, कमर में चाकू, वीडियो में गोली चलाने की एक्टिंग उसके लिए हर स्टेटस सिंबल बन चुके थे। जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ, माया अकेला बदमाश नहीं था। उसके परिवार के 5 सदस्य पहले से ही घोषित अपराधी थे, यानी अपराध उसके खून में था। पुलिस को समझ में आ गया था कि यह लड़का साधारण अपराधी नहीं बल्कि अपराधी खानदान का वारिस है। दिल्ली पुलिस के लिए माया अब बड़ी चुनौती था। हर दिन नई शिकायत, हर हफ्ते नई वारदात और हर बार पीछे छूटे सुराग। पुलिस को एहसास हो गया कि अगर अब माया को रोका नहीं गया तो ये दिल्ली अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा नाम बन जाएगा। पुलिस टीमों ने उसके खिलाफ लगातार ऑपरेशन शुरू किए, उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जाने लगी। लेकिन माया गैंग का नेटवर्क मजबूत था और उसका सोशल मीडिया पर आतंक इतना ज़्यादा कि लोग उसकी जानकारी देने से डरते। धीरे धीरे ये कहानी पहुंच रही थी अपने क्लाइमेक्स की तरफ। वह रात जब पुलिस और माया आमने सामने आ गए। 20 सितंबर 2025 की रात दिल्ली का आसमान काला हो चुका था। साउथ ईस्ट जिले की सड़कों पर गाड़ियां भाग रही थी, लेकिन पुलिस की एक टीम पूरी तैयारी के साथ अपने शिकार का इंतजार कर रही थी। सूचना पक्की थी, माया गैंग का सरगना कालिंदी कुंज के रास्ते आएगा। डीसीपी डॉक्टर हेमंत तिवारी ने खुद आदेश दिए थे। इंस्पेक्टर शिव कुमार की अगुवाई में एएसआई कुलदीप, राजेश शर्मा, जितेंद्र पवार, सिकंदर ने सरिता विहार लूप के पास ट्रैप बिछा दिया। घड़ी की सुई 11:45 पर पहुंची। रात का सन्नाटा कुछ और गहरा हो गया। अचानक दूर से एक स्कूटी आती दिखाई दी। उस पर बैठा था वही शख्स जिसे दिल्ली मौत का दूसरा नाम कहकर जानती, सागर उर्फ माया। जैसे ही पुलिस ने उसे रोकने का इशारा किया, माया ने स्कूटी रोकी नहीं, उल्टा उसने जेब से पिस्टल निकाली और फायरिंग शुरू कर दी। रात का सन्नाटा गोलियों की आवाज से गूंज उठा। पुलिसकर्मी तुरंत कवर में आ गए। हवा में बारूद की गंध फैल गई। पुलिस ने भी गोलियां दागी। कुछ ही सेकंड में सड़क पर गोलीबारी का वह मंजर था जो किसी बॉलीवुड फिल्म के क्लाइमेक्स जैसा लगता। माया लगातार ट्रिगर दबाता रहा, लेकिन एक गोली उसके दाहिने पैर में लगी। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी स्कूटी किनारे पर जाकर टकराई। गिरते ही पुलिसकर्मी दौड़ पड़े। माया ने कोशिश की उठकर फिर से पिस्टल तालने की, लेकिन उसकी ताकत कम हो चुकी थी। एसटीएफ टीम ने उसे दबोच लिया। उसके पास से एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। वहीं खड़ी स्कूटी की जांच हुई। पता चला वह चोरी की थी। पैर से खून बह रहा था। पुलिस ने उसे तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया। वहाँ उसका इलाज शुरू हुआ। डॉक्टर ने कहा स्थिति स्थिर है, जान को खतरा नहीं। लेकिन इस रात ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। एनकाउंटर की खबर आग की तरफ फैली। लोग कहने लगे जिसे सब मौत का दूसरा नाम कहते, आज वह खुद मौत से लड़ रहा। पुलिस अफसरों ने राहत की सांस ली। दिल्ली के सबसे खतरनाक बदमाश में से एक आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में था। उस रात साबित हो गया, चाहे कितनी भी गोलियां चलाओ, चाहे कितनी भी दहशत फैलाओ, कानून के हाथ लंबे होते हैं। तो मामा, सागर उर्फ माया की कहानी ये साबित करती है कि अपराध का रास्ता भले ही चमकदार लगे, लेकिन मंजिल सिर्फ अंधेरा है। एक 23 साल का लड़का जिसने फिल्मों से प्रेरणा लेकर अपराध की दुनिया में कदम रखा, अंत में उसी पुलिस की गोलियों से जख्मी होकर जेल के रास्ते पर चला गया। दिल्ली की सड़कों पर आज भी उसकी दहशत का नाम गूंजता है, लेकिन हकीकत यह है, मौत का दूसरा नाम माया अब सिर्फ पुलिस की फाइलों में और कोर्ट के केस के नंबरों में सीमित है। तो ये थी कहानी। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।